नमस्कार, गुड न्यूज टुडे के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आज के इस शो में हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ज्योतिष के लिहाज से तमाम ग्रहों की दृष्टियां बहुत खास मानी जाती हैं। इसी में एक दृष्टि होती है शनि की दृष्टि। शनि की दृष्टि अगर सही नहीं है, अगर आपके ऊपर उसकी दृष्टि सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो फिर कौन कौन से ऐसे उपाय आप कर सकते हैं जिससे इसको सही किया जा सकता है। तमाम कारगर उपायों के बारे में चर्चा करेंगे और भी बातचीत होगी। आगे बढ़ेंगे इस बातचीत के साथ, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, शनि की 7.5 या ढैया की वजह से अगर परेशान हैं, तो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी का दर्शन करें। 7.5 और ढैया का प्रभाव कम हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं 5 जनवरी रविवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 5 जनवरी 2025, दिन रविवार। तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 8:15 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 8:18 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:35 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने बात की ग्रहों की दृष्टि के बारे में। तो पंडित जी, जैसे हमने जिक्र किया, शनि की दृष्टि इतनी खास क्यों है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्या असर होता है इसका? जी देखिए, हम आज बात कर रहे हैं शनि की दृष्टि के बारे में। ज्योतिष में ग्रहों का बैठना, कहाँ बैठे हैं, और ग्रहों का देखना, कहाँ देख रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो दृष्टियों में शनि की दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? देखिए, हर ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, केवल 7वीं दृष्टि। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि, इनके पास अन्य दृष्टियां भी होती हैं। बृहस्पति के पास 5वीं 9वीं भी होती है, मंगल के पास 4थी 8वीं भी होती है, और शनि के पास 3री 10वीं भी होती है। समस्त ग्रहों में सबसे ज्यादा ताकतवर दृष्टि शनि की मानी जाती है। शनि के पास 7वीं दृष्टि तो होती ही है, 7वीं के अलावा 3री और 10वीं दृष्टि भी शनि के पास होती है। ऐसा माना जाता है कि शनि की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ जाए, जिस भाव पर पड़ जाए या जिस व्यक्ति पर पड़ जाए, उसका नाश हो जाता है। शनि की दृष्टि नुकसान ही पहुंचाएगी और जबरदस्त नुकसान जीवन में पहुंचा देती है। शनि की दृष्टि अलग अलग ग्रहों पर जब पड़ती है तो इसके दुष्परिणाम अलग अलग होते हैं। अगर शनि की दृष्टि किसी भाव पर पड़ती है तो उस भाव के फल खराब हो जाते हैं।
और ग्रह पर पड़ती है तो ग्रह की जो शुभता है वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त बता देते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है पहली 3 राशियों की, मेष, वृषभ, मिथुन। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब ये जानते हैं पंडित जी से कि शनि की दृष्टि का अलग अलग ग्रहों पर क्या असर पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। पंडित जी, जैसा कि आपको पहले बताया कि शनि की जो दृष्टि है वो अलग अलग ग्रहों पर जब पड़ती है तो अलग अलग तरीके के प्रभाव पैदा करती है। ज्यादातर प्रभाव नकारात्मक होते हैं। तो शनि की दृष्टि का प्रभाव क्या है? अगर शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए तो व्यक्ति का दांपत्य जीवन, मैरिटल लाइफ खराब हो जाती है और पिता पुत्र के संबंध भी खराब होते हैं। पिता पुत्र के रिलेशन बिगड़ जाते हैं। अगर शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़े तो तीव्र वैराग्य पैदा होता है। संन्यास लेने की भावना हो जाती है। या तो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है या उसे कोई मानसिक बीमारी, कोई मानसिक रोग हो जाता है। अगर शनि की दृष्टि मंगल पर हो तो विस्फोट जैसी स्थिति बनती है। प्रचंड दुर्घटना के, ऑपरेशन के, बार बार सर्जरी के योग जिंदगी में बन जाते हैं। अगर बुध पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति धूर्त, चालाक होता है, स्वार्थी बहुत होता है और ऐसे लोगों को त्वचा की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। अगर शनि की दृष्टि बृहस्पति पर हो तो व्यक्ति पेट का रोगी होता है, साथ में ज्ञानी भी होता है और अहंकारी भी होता है। अगर शुक्र पर शनि की दृष्टि हो
तो चरित्र दोष जीवन में हो सकता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति निम्न कार्यों में यानी छोटे छोटे गलत काम में इन्वॉल्व होता है। राहु या केतु पर अगर शनि की दृष्टि आएगी तो व्यक्ति नशे का शिकार होगा। कभी कभी ऐसे लोग हालांकि राजनीति में सफलता पा जाते हैं, लेकिन शनि का संबंध राहु या केतु से बनेगा तो ये नशा करवाता है, ये आदमी को मानसिक रूप से विक्षिप्त रखता है या आदमी किसी लंबी चलने वाली बीमारी का शिकार हो जाता है। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। इस समय वाद विवाद से बचाव करिए। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। संतान पक्ष की समस्या हल होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, परिवार की समस्याएं हल होंगी। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए उस सेगमेंट का जिसका आपको इंतजार रहता है, आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। सबसे पहले बारी आती है आज के पहले प्रश्न को जान लेने की। उससे पहले आपको सूचित कर दूं कि आप भी कोई प्रश्न, आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई परेशानी है, दिक्कत है, दूर करना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जान लेते हैं पंडित जी पहला सवाल। जी, आज का पहला प्रश्न श्रीमती शालिनी मिश्रा ने हमें लिखा है और शालिनी जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1980। जन्म का समय है शाम के 7:20 और जन्म का स्थान है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। शालिनी जी कह रही हैं कि नौकरी में मेरे बहुत समस्याएं इस समय आ रही हैं और मैं बहुत समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो क्या मेरी नौकरी छूट जाएगी? आने वाले समय में मेरे करियर का हाल कैसा रहेगा? शालिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय शुरू होने ही वाला है। 15 फरवरी के बाद यानी अगले महीने की 15 तारीख के बाद आपकी नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं बहुत ही बढ़िया हैं और ऐसा लग रहा है कि मई के पहले पहले आपकी नौकरी बदल जाएगी।
करियर के मामले में आपकी कुंडली में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि शनि की वजह से आपकी चिंताएं बहुत रही हैं पिछले 1-1.25 साल में। आप ऐसा करिए, नौकरी आपकी बदले, आपका मन और आपकी मानसिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। ये 2 उपाय करिए, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है अगले प्रश्न को जान लेने की। जानते हैं कि कौन सी दिक्कत पंडित जी के पास पहुंची है और वो समाधान दे रहे हैं। जी, अगला प्रश्न यज्ञ देव जी ने हमें लिखा है और यज्ञ देव जी हमें मथुरा से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 16 जनवरी 1982, 1982। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है मथुरा। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र बहुत बढ़िया नौकरी कर रहा है, कैरियर में बहुत अच्छी सफलता है उसके पास, लेकिन वो विवाह नहीं करना चाहता है। तो क्या उसका विवाह होगा? विवाह होने की संभावना उसकी कैसी है? देखिए यज्ञदेव जी, कुंडली के हिसाब से आपके पुत्र का विवाह इसी साल होगा। इस साल के अंत में उनके विवाह होने के योग बनते हैं और उनका विवाह अपनी स्वयं की इच्छा से होगा, ऐसा लगता है। राहु का जो प्रभाव है वो ये कहता है कि किसी फॉरेनर से शादी हो जाए, अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह हो जाए, इस तरह की संभावना कुंडली में बनती है। फिलहाल आप ऐसा करें, आपके पुत्र का विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो, इसके लिए अपने पुत्र को एक ओपल पहना दें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको ओपल धारण करवाइए। और आप इनके पिताजी हैं, अपने पुत्र के शीघ्र विवाह के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का अपने पुत्र के लिए जप करिए, इनको लाभ होगा। चलिए अब ये जानते हैं पंडित जी से कि अगर शनि की दृष्टि का प्रभाव अशुभ हो तो पता कैसे चलता है, और पता चल जाता है तो फिर उसके लिए क्या कुछ उपाय हम सबको करने चाहिए? अब जैसा कि आपने समझा कि शनि की दृष्टि अलग अलग ग्रहों पे जब पड़ेगी, अलग अलग भावों पर पड़ेगी, तो सामान्यतः वो अशुभ परिणाम पैदा करेगी। अब अगर शनि की दृष्टि का प्रभाव अशुभ है तो क्या उपाय करें? देखिए, कभी भी शनि की किसी ऐसी मूर्ति के दर्शन मत करिएगा जिसमें शनि की आंखें हों। टेक्निकली ऐसी मूर्ति तो बननी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसी मूर्ति स्थापित है तो ऐसी मूर्ति के दर्शन मत करिएगा, वरना शनि की दृष्टि पड़ेगी और आपको नुकसान होगा। जहां पर शनिदेव शिला के रूप में विद्यमान हो, वहां उनकी पूजा करिए। हर शनिवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर या सर पर लाल कपड़ा रुमाल रख करके हनुमान जी के सामने खड़े हों, हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भी तरह की बुरी दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। रोज शाम को पश्चिम दिशा की तरफ दीपक जला करके शनि देव के मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः।
घर के जो छोटे लोग हैं, जो आपके सहायक हैं, आपके घर के सर्वेंट हैं, मेड हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। नीले रंग के वस्त्रों का या नीली रंग की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करिए। इससे शनि की नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और चलिए अब बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य फल में क्या लिखा है। तुला राशि, परिवार की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। नया काम आपका शुरू हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। धनु राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। करियर में आपके सुधार होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न ये है पंडित जी आपसे कि अगर शनि की दृष्टि की वजह से किसी प्रकार की हमें मानसिक दिक्कत हो रही है, शारीरिक समस्या पैदा हो रही है, तो फिर कौन कौन से उपाय हैं जो हम सबके लिए कारगर साबित हो सकते हैं? देखिए, शनि की दृष्टि का प्रभाव अगर नकारात्मक है तो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा और उसके बाद आपके शरीर पर या शारीरिक स्थिति पर पड़ेगा। क्या उपाय किया जाए? नियमित रूप से हनुमान जी के दर्शन करना शुरू कर दीजिए। अगर शनि की दृष्टि से आपको मानसिक समस्या है या आप बीमार हो रहे हैं, नियमित रूप से हनुमान जी के मंदिर जाके उनका दर्शन करें। उनके सामने खड़े होकर, और अगर खड़े नहीं हो पाते तो बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनि की दृष्टि के प्रभाव को हटाने के लिए एक मिट्टी के पात्र में या कटोरी में तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें। जब आंखें दिखाई देने लगें तो इस तेल को दान करें। इसको छाया दान कहते हैं। एक लोहे का छल्ला राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में जरूर धारण करें। अगर आप ये उपाय करें तो शनि का जो प्रभाव आपके मन या शरीर पर पड़ रहा है वो प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा।
और चलिए हम पहुंच गए अंत की तरफ और बारी आ जाती है अंतिम 3 राशियों की। वक्त है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के भाग्यफल को जानने का। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, सेहत की स्थिति में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या आपकी हल होगी, लेकिन काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या आपकी हल होगी, नए काम का अवसर मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक आया है। जी, आज का अगला प्रश्न निधि जी ने हमें लिखा है और निधि जी हमें बरेली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 जुलाई 1996, 1996। जन्म का समय सुबह के भोर में 3:15 और जन्म स्थान है बरेली। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। निधि, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपके विवाह में विलंब है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि साल 2025 के अंतिम समय में आपका विवाह तय हो जाए, लेकिन विवाह होने का जो समय है वो 2026 के शुरुआत में बन रहा है। तो इस साल के अंत तक शादी आपकी फाइनल होगी और जनवरी 26 से लेके जून 26 के बीच में आपका विवाह हो सकता है, ऐसी संभावना बनेगी। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिए। साथ में रोज शाम को 108 बार ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः राहु के मंत्र का रोज शाम को जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जान लेने की। जानते हैं पंडित जी से कि कौन सी समस्या है जो आप सुलझा रहे हैं। जी,
आज का अंतिम प्रश्न दिव्येंदु जी ने हमें लिखा है और दिव्येंदु जी हमें मेल लिखते हैं बंगलौर कर्नाटक से। इनकी जन्म की तारीख है 12 जुलाई 1999 1999। जन्म का समय शाम के 4:05 और जन्म का स्थान है बेंगलोर। दिव्येंदु जी कह रहे हैं कि मैं आगे चल करके मैनेजमेंट, फाइनेंस या बैंकिंग की पढ़ाई करना चाहता हूं और मेरे घर वाले कह रहे हैं कि कंप्यूटर की पढ़ाई करो, टेक्निकल फील्ड में जाओ। तो कौन सा क्षेत्र मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा? दिव्येंदु, आपकी कुंडली के हिसाब से आप मैनेजमेंट में जाइए, आप फाइनेंस में जाइए, अकाउंटिंग में जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का प्रयास करिए। फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, खास तौर से गाड़ी वगैरह आराम से चलाइए और खान पान में लापरवाही मत करिए। आपका करियर बेहतर हो, आपको बेहतर सफलता मिले, इसके लिए नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक पन्ना, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को अगर आप पहन लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 5 जनवरी को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। आपका बर्थडे आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है? जिन लोगों का जन्मदिन 5 जनवरी को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा, हालांकि करियर और धन की स्थिति ठीक रहेगी। साल के अंत में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बारी आ जाती है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में जानने की। आज की जिज्ञासा ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनि देव की पूजा करना या उनके मंत्रों का जप करना या चालीसा पढ़ना ये घर में नहीं करना चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, शनि का चित्र या शनि की मूर्ति आप अपने घर में स्थापित मत करिएगा, लेकिन शनि देव का ध्यान करके, उनका स्मरण करके आप उनकी पूजा जरूर कर सकते हैं। घर में पूजा स्थान पे बैठ के आप शनि का मंत्र भी पढ़ सकते हैं और शनि चालीसा भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से 5 जनवरी 2025 यानी रविवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 5 जनवरी 2025 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ एक बार कर लीजिएगा। आपके नाम में और आपके यश में बढ़ोतरी होगी। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी राशि यानी आपकी गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि कौन सी है वो भी जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए मोटे तौर पे साल 2025 कैसा है। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इस साल जीवन में और करियर में आपके बड़े बदलाव होंगे। बड़े निर्णय लेने में आपको इस साल
सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए, तमाम उपाय, तमाम जानकारियां आपने प्राप्त कर ली हैं इस शो से जुड़ी हुई। अब बारी आती है जिसका आप सबको इंतजार रहता है बेसब्री के साथ। पंडित जी, आज का महा उपाय क्या कहता है? जी, हम आपको महा उपाय में बता रहे हैं कि आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करेंगे। घर में अगर हरे पौधे बार बार सूख रहे हैं, खास तौर से तुलसी का पौधा सूख रहा है, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो सकती है। ऐसी दशा में घर में गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा और घर में गूगल की सुगंध वाली धूप बत्ती जरूर जलाते रहिएगा। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। नमस्कार।